हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट में आईडीज, क्लास और टैग्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक पी टैग बनाता हूं। या आप पी टैग बना सकते हैं या डिव टैग, जो भी आप बनाना चाहते हैं। मैं पी टैग भी बना लेता हूँ। पी आई डी इक्वल टू, इसको आई डी देता हूँ मैं फर्स्ट, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा पी टैग बन गया। अभी मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, इस टैग को मीन्स इस आईडी को सिलेक्ट करूँगा और इसकी हेल्प से इस पी टैग के अंदर कुछ लिखूँगा डायनामिकली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मीन्स आप देखेंगे गेट का जी छोटा है, बाकी जो भी इनिशियल्स हैं जैसे एलिमेंट का ई बड़ा है, बाय का बी बड़ा है, आईडी का आई बड़ा है। तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मीन्स इस आईडी को सिलेक्ट करने के लिए उसके बाद आएंगे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में आप लिखेंगे इस आईडी का नाम जिसको कि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट। मीन्स ये आईडी को हमने अब सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं या तो इसको यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट, मीन्स आप कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, या कुछ भी आप मीन्स अगर आप इसके साथ ही कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ और मैं साथ ही में इसके एक इनर HTML में लिखता हूँ, इक्वल टू लिखता हूँ। मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्यों लिखा है ये। हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे डायनामिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने लिखा हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। जब मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे पी आई डी फर्स्ट और इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल, जो कि हमने लिखा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस फर्स्ट आईडी को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद डॉट इनर HTML लगाया। जब हमें कुछ लिखना होता है तो हम डॉट इनर HTML लिखते हैं। तो उसके बाद जो भी हम लिखना चाहते हैं इक्वल टू डबल कोट्स में हम उसको लिख देते हैं। मीन्स ये तो एक तरीका था। यहाँ जैसे मैंने आपको बोला था, ये हम वेरिएबल एक बनाएंगे फर्स्ट नाम का, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता था फर्स्ट, और इसको मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे डॉट इनर HTML और सेमीकोलन। अब मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे सेम रिजल्ट आएगा। मीन्स यहाँ तो आप इसको यहाँ तो आप इसको वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे इसके साथ वर्क कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया आईडी को सिलेक्ट करने का। मीन्स आईडी, क्लास और टैग्स को सिलेक्ट करने के दोनों मीन्स सभी के दो तरीके हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद टैग्स को और क्लासेस को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, फिर हम दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे। मीन्स सेकंड मेथड कौन सा है इसको सिलेक्ट करने का। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस आईडी को भी रिमूव कर देता हूँ। अब हमें सेलेक्ट करना है इस पी टैग को। तो अगर आप पी टैग को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर आपको HTML के रूल्स पता हो कि आईडीज़ को एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन टैग्स को और क्लासेस को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स यूज़ तो आप आईडीज़ को भी कर सकते हैं, बट वो एक गलत तरीका माना जाता है। तो आईडीज़ को आप एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टैग्स को और क्लासेस को आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए पिछली बार हमने लिखा था गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस बार हम लिखेंगे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, क्योंकि हम टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर जिस टैग को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूँ पी। अभी मैं चलाऊंगा, चलेगा नहीं, अब मैं आपको उसका रीज़न भी बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। अभी मैं ब्राउज़र में जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा, ये नहीं चलेगा, और मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे बॉडी में पी टैग है, लेकिन इस पर कुछ लिखा नहीं आया। तो उसका रीज़न ये था कि टैग्स में मीन्स आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि टैग्स मल्टीपल टाइम यूज़ किए जा सकते हैं। तो हो सकता है इस डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पी टैग्स हों, तो उसके लिए हमें इसका इंडेक्स लिखना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैं एक और पी टैग बना लेता हूँ। तो अभी उसको कैसे पता लगेगा कि मेरे को किसके अंदर ये HTML मीन्स किसके अंदर ये कंटेंट लिखना है। तो उसके सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे इसका इंडेक्स भी लिखेंगे कि मीन्स अगर मैं फर्स्ट वाले पी टैग पे करना चाहता हूँ, तो आपको पता है मशीन लैंग्वेज में जो इंडेक्स की स्टार्टिंग है वो 0 से होती है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे जो पहले वाला पी टैग होगा उसके अंदर लिखा आएगा हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल। इसी तरह से अगर मैं दूसरे वाले पे लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 डॉट इनर HTML मीन्स जो मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो आप देखेंगे दूसरे वाले पे इस बार लिखा आएगा हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स इसी तरह से क्लासेस का भी सेम कंसेप्ट होता है।
टैग्स की तरह। मीन जैसे यहाँ पे मैं क्लास इक्वल टू मैं लिखता हूँ फर्स्ट, और इसको भी मैं सेम क्लास दे देता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे आएगा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और यहाँ पे हम क्लास का नाम लिखेंगे, मैं लिखता हूँ फर्स्ट, और इसी तरह से हमें क्लास के साथ भी इंडेक्स देना पड़ेगा। मीन्स आप फर्स्ट वाली क्लास में या किस इंडेक्स वाली क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं। मैं रिफ्रेश करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, तो आप देखेंगे फर्स्ट वाली क्लास पे इसने प्रिंट कर दिया हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। इसी तरह से अगर मैं 1 करता हूँ, मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे ये दूसरे वाली क्लास पे 0, ये 0 इंडेक्स पे थी, ये फर्स्ट इंडेक्स पे थी, तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स ये तो एक तरीका हो गया क्लासेस, टैग्स और आईडीज़ को सिलेक्ट करने का। मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको दूसरे तरीके से यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से PID इक्वल टू फर्स्ट लिखता हूँ। अब हम सबसे पहले आईडी को सिलेक्ट करेंगे दूसरे मेथड से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। मीन्स हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, उसके बाद ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में हम लिखेंगे पाउंड साइन, क्योंकि ये आईडी का सिंबल होता है, और उसके बाद हम लिखेंगे आईडी का नाम। तो ये सिलेक्ट करेगा फर्स्ट आईडी को, और यहाँ पे हम इनर HTML लिखते हैं, और मैं सिंपली लिखूँगा हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। अभी मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ गया हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। मीन्स हमने इस बार क्वेरी स्ट्रिंग की हेल्प से इसको सिलेक्ट किया, PID फर्स्ट और आईडी पे इसने लिख दिया हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप टैग्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे मैं इसको आईडी को हटा देता हूँ, टैग्स को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिंपली लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे सिंपली आप P लिख देंगे। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो फ्रेंड्स आपने देखा ये फर्स्ट P एलिमेंट को ही P टैग को सिलेक्ट करेगा। सपोज अगर आप सेकंड को सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल करना पड़ेगा। सबसे पहले सभी P टैग्स को सिलेक्ट करें, और उसके बाद मीन सबसे पहले सभी P एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, उसके बाद हमें उसका इंडेक्स देना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, तो मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे 0 इंडेक्स पे जो P है वो उसको सिलेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो यहाँ पे ये मीन्स सेकंड एलिमेंट को, मीन्स 0 इंडेक्स और 1 और फर्स्ट इंडेक्स, तो इस पे हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल से लिख देगा। सपोज अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक डिव टैग है, मैं डिव टैग लिखता हूँ यहाँ पे, और डिव के अंदर एक H1 टैग बना देता हूँ, और यहाँ पे एक P टैग बना देता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो डिव के अंदर H1 टैग है उस पर मैं कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर दूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले डिव ग्रेटर देन का साइन, और उसके बाद लिखूँगा H1। मीन्स अगर मैं H1 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे बॉडी के अंदर डिव के अंदर जो H1 था उसने उसको सिलेक्ट कर लिया, और वहाँ पे डॉट इनर HTML की हेल्प से इसको प्रिंट कर दिया। मीन्स डिव के बाद ग्रेटर देन का साइन और उसके अंदर H1। मीन्स ये देखेगा डिव के अंदर जो भी पहला H1 टैग आएगा उस पर ये प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ, तो इस बार H1 टैग को छोड़ के ये देखेगा कि डिव के अंदर जो पहला P टैग आएगा उस पर प्रिंट कर देगा। मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे इस बार इसने H1 टैग को छोड़ दिया और P पे ये प्रिंट कर दिया। और फ्रेंड्स क्लास नेम भी हम सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं H1 डॉट क्लास नेम दे देता हूँ फर्स्ट, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ क्लास नेम, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे क्लास का सिंबल होता है डॉट, तो मैं लिखूँगा डॉट क्लास नेम। मीन्स जो भी आप क्लास नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेगा, हमने लिखा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इस क्लास मीन्स क्लास नेम से इस क्लास को सिलेक्ट कर देगा, और डॉट इनर HTML से ये उसके अंदर लिख देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और H1 टैग लगा लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ उसी H1 टैग पे ये कुछ लिखे जिसके साथ हमने क्लास नेम कुछ दी हुई है। जैसे मैं लिख देता हूँ माय हेडिंग, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा H1। मीन सबसे पहले H1 टैग को सिलेक्ट करें, और उसके बाद उसके साथ अगर क्लास नेम माय हेडिंग है
तो वहाँ पे इनर HTML से प्रिंट कर दे। अब मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे जिस h1 टैग के साथ हमने माई हेडिंग नाम की क्लास लगाई थी, इस क्वेरी सेलेक्टर की हेल्प से उसने उसको सिलेक्ट किया और डॉट इनर HTML की मदद से उसने वहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इन्हीं सिलेक्टर की हेल्प से मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही आईडीज़ और क्लास को सिलेक्ट करेंगे और हम डॉक्यूमेंट पे वर्क करेंगे। मीन्स जैसे हम किसी का अगर कलर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, किसी डिव का फोरग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं या बॉडी का कलर चेंज करना चाहते हैं बटन की क्लिक पे, तो फ्रेंड्स हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलते रहें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।